जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य। इस धरती पर, इस दुनिया में जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, वो एक दिन मरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, यह निश्चित है। आप सभी जानते हैं मित्रों, मृत्यु जिसके विषय में हम सोचना पसंद नहीं करते, सुनना भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये अटल सत्य है, अटल सत्य है। मित्रों, मृत्यु कैसी होगी, क्या वजह होगी, सुखमय होगी या दुखमय होगी, और कौन जिम्मेदार होगा इसका, यह सब आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, मृत्यु भी कई प्रकार की होती है। कोई अल्पायु, जल्दी मरता है, कोई दीर्घायु, बुढ़ापे के बाद, और कोई उससे पहले। किसी की मृत्यु शांतमय होती है, बिना किसी तकलीफ के होती है, बिना किसी समस्या के होती है। कोई समस्याओं को लेकर मरता है, समस्याओं के साथ मरता है। कई तरह के रोग, दुख, शोक उनको झेलते हुए मरता है। कोई दुर्घटना बहुत तरह की, कई प्रकार की दुर्घटना, कुछ भी हो सकता है। कोई आकस्मिक दुर्घटना, अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मृत्यु कई प्रकार की है। ये हमारे पूर्वजन्म और इस जन्म के कर्म के आधार पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी कुंडली, हमारी आयु और मृत्यु हमारे अगले और पिछले कर्मों के आधार पर ही तय होता है। मित्रों, तो आइए जानते हैं मृत्यु कैसी होगी, किस अवस्था में होगी, अल्पायु होगी या दीर्घायु होगी, शांतमय होगी या दुखमय होगी। मित्रों, यदि आपका लग्नेश, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, ये मकर लग्न की कुंडली मैंने बना रखी है, 10 नंबर से शुरुआत है। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। यदि आपका लग्नेश पहले भाव के स्वामी, इस भाव के स्वामी जो भी राशि लिखी हो, इसके स्वामी यदि सूर्य के परम मित्र है, यदि आपका लग्नेश सूर्य के परम मित्र है, तो आप शतायु होंगे। 100 वर्ष से अधिक जीने वाले। यदि सम है, सम अर्थात ना मित्र ना शत्रु, यदि आपका लग्नेश सूर्य देव का ना तो शत्रु है ना मित्र है, सम है, तो आप मध्यम अर्थात 60, 70, बहुत से बहुत 80, इतनी आयु होगी आपकी। और यदि आपका लग्नेश सूर्य देव के शत्रु हैं, तो आपकी अल्पायु होगी, अर्थात 60 वर्ष से कम या 50 वर्ष से कम। इसके बाद मित्रों, यदि आपका लग्नेश और अष्टमेश केंद्र भाव में बैठा हो, अच्छी स्थिति में बैठा हो, अष्टमेश जो है, ये अष्टम भाव के अधिपति जो इसके स्वामी हैं, इसका संबंध लग्नेश से हो रहा हो, या फिर अष्टम भाव के अधिपति यदि लग्न भाव में बैठा हो, पहले भाव में बैठा हो, तो ऐसे लोगों की आयु दीर्घायु होती है, दीर्घायु। इसके अलावा मित्रों, यदि इस भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी केंद्र के किसी भी भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हो,
या उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही हो, या दोनों की युति केंद्र में हो रही हो। केंद्र मतलब पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव या 10वां भाव, इनमें हो रहा हो और वो अच्छी अवस्था में हो, तो ऐसी अवस्था में भी आयु दीर्घायु होती है। दीर्घायु, लंबी आयु, यदि उन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो या फिर एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि ना हो। इसके विपरीत यदि उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, बुध, चंद्र, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र की दृष्टि, तो ऐसी अवस्था में भी जातक की आयु दीर्घायु होती है। दीर्घायु होती है। इसके बाद मित्रों, यदि अष्टम भाव के अधिपति, इस भाव के अधिपति यदि इसी भाव में बैठे हो, अष्टम भाव में बैठे हो, तो ऐसे लोगों की आयु भी दीर्घायु होती है, शतायु होती है मित्रों, यह निश्चित है। इसके बाद मित्रों, यदि अष्टमेश, अष्टम भाव के अधिपति यदि केंद्र में किसी भी भाव में बैठे हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही हो, या फिर त्रिकोण में पंचम भाव में या नवम भाव में, इस भाव में भी बैठे हों और उन पर किसी शुभ ग्रह की या उच्च के ग्रह की दृष्टि हो रही हो, या फिर लग्नेश की दृष्टि हो रही हो, तो ऐसी अवस्था में भी जातक की आयु शतायु हो जाती है मित्रों। शतायु, लंबी आयु। यदि लाभ भाव में भी, यदि अष्टमेश इस भाव में लाभ भाव में भी बैठे हों और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भी आयु लंबी हो जाती है। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि मृत्यु की वजह क्या होगी। मित्रों, ये भाव जैसे कि आप जानते हैं, ये अष्टम भाव हमारे आयु और मृत्यु का भाव होता है, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो। इसमें लिखी राशि को अष्टमेश कहते हैं। अष्टमेश हमारे आयु और मृत्यु के भाव के स्वामी। जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर लिखा है मित्रों, सिंह राशि। आपके लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में कोई भी राशि लिखी हो सकती है, कोई भी राशि लिखी हो सकती है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। तो मित्रों, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, या अष्टम भाव को देखें, अष्टम भाव में कौन सी राशि लिखी है और उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, अच्छी अवस्था में बैठे हैं या बुरी अवस्था में बैठे हैं। लग्नेश के, लग्न भाव के स्वामी हैं, लग्न भाव के मित्र हैं, लग्नेश के मित्र हैं या उसके शत्रु हैं, कहाँ बैठे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कहाँ बैठे हैं मित्रों। यदि अष्टम भाव के स्वामी पहले भाव में बैठ जाए, इस भाव में बैठ जाए और इस भाव में बैठ जाए, और लग्न और लग्नेश मजबूत हो, मतलब इस भाव के स्वामी मजबूत हो, लग्न भाव मजबूत हो, तो ऐसे लोगों की दीर्घायु होती है, शतायु होती है, शतायु होती है। और ऐसे लोग अपनी मृत्यु के जिम्मेदार स्वयं होते हैं। ऐसे लोग अपनी ही कुछ गलती से, छोटी या बड़ी कोई भी गलती, तो ऐसे लोग अपनी ही गलती से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अंत समय में बुढ़ापे के बाद मरते हैं, शतायु होते हैं और अपनी ही गलती से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके बाद मित्रों, यदि अष्टम भाव के अधिपति अष्टमेश यदि दूसरे भाव में, इस भाव में बैठ जाए, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, तो ऐसी अवस्था में भी जातक की आयु दीर्घायु होती है और जातक की मृत्यु शांतमय होती है, शांतमय। और जातक किसकी वजह से मरता है मित्रों? अपने घर परिवार वालों की चिंता में, उनकी वजह से, घर परिवार के सदस्यों में कोई भी हो सकते हैं, आपके
चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा, जो भी आपके घर में रहते हो, तो ये जिम्मेदार होते हैं। इनकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आती है कि इनकी वजह से इनकी मृत्यु होती है। लेकिन शतायु होते हैं, ऐसे लोग भी शतायु होते हैं। इसके बाद मित्रों, इसके बाद यदि अष्टमे से यदि तीसरे भाव से संबंध बनाए, इस भाव से संबंध बनाए, तो ऐसे लोगों की आयु भी शतायु होती है, शतायु। लेकिन ऐसे लोग अपने छोटे भाई बहनों की वजह से मरते हैं। छोटे भाई बहन इनके मौत के जिम्मेदार होते हैं। कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति, समस्या आती है कि इनके जिम्मेदार इनके छोटे भाई बहन हो जाते हैं किसी न किसी वजह से। और ऐसे लोग मरते समय में, मृत्यु के समय शरीर से बिल्कुल दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर, कुछ इस तरह की अवस्था हो जाती है। इसके बाद मित्रों, यदि अष्टम भाव के अधिपति यदि चौथे भाव से संबंध बना ले, तो ऐसे लोगों की मृत्यु की वजह इनकी माता होती है। इनकी माता, कारण बहुत कुछ हो सकता है। माता तो वैसे कभी माता नहीं होती, माता कैसे मारेगी अपने बच्चों को, लेकिन वजह माता ही होती है मित्रों। ऐसे लोग अपने माता के वजह से ही, जरूरी नहीं कि उससे दुश्मनी हो माता से, लेकिन वजह कारण इनकी माता ही होती है। और ऐसे लोग भी दीर्घायु होते हैं, दीर्घायु मित्रों। इसके बाद अष्टमे से यदि पंचम भाव में, इस भाव में बैठ जाए, इस भाव में, तो ऐसे लोग भी दीर्घायु होते हैं। यदि उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि या लग्नेश की दृष्टि हो, दीर्घायु होते हैं। और ऐसे लोग अपने संतान, अपने औलाद के वजह से, इनके मृत्यु का कारण इनके संतान होते हैं। संतान, इनके बाल बच्चे, चाहे बेटे हो चाहे बेटी हो। लेकिन ऐसे जातक, ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं, दीर्घायु। इसके बाद मित्रों बात करते हैं, यदि अष्टम भाव के अधिपति यदि छठे भाव से संबंध बना ले, छठे भाव से, और उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, पापक ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु, ऐसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो मित्रों ऐसे लोग, छोटे मोटे रोग होते हैं मरते समय में ऐसे लोगों को। और संभव है कि ऐसे लोग अपने शत्रुओं की वजह से, अपने शत्रुओं की वजह से, कर्जदारों की वजह से, या फिर अपने मामा पक्ष के लोगों की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो। वजह बहुत कुछ है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार, जैसे कि मैंने कहा, इनके विशेषकर शत्रु, लड़ाई झगड़े ऐसे में जान जाती है, या फिर कर्जे की वजह से, या फिर मामा पक्ष के लोग इनके मौत के जिम्मेदार होते हैं। और ऐसे लोग अधिकतर अल्पायु होते हैं, कम आयु के। यदि अष्टम भाव छठे भाव में बैठा हो और उस पर किसी पापक ग्रह की, शनि राहु केतु की दृष्टि हो जाए, तो ये संभावना बढ़ जाती है मित्रों। इसके अलावा यदि किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए, लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी अवस्था में मित्रों जातक मध्यम आयु का, अर्थात 60, 70, 80 इतने तक आयु जी लेता है। इसके बाद मित्रों अष्टम भाव का संबंध
अष्टम भाव का संबंध यदि सप्तम से हो जाए, सप्तम भाव से हो जाए, तो ऐसे लोगों की मृत्यु के जिम्मेदार इनकी पत्नी होती है। पत्नी अंत समय में अपनी पत्नी की वजह से ये लोग मरते हैं। लेकिन ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं, शतायु होते हैं, लंबी आयु वाले होते हैं, यह निश्चित है। इसके बाद मित्रों बात करें अष्टम भाव के अधिपति यदि नवम भाव में बैठ जाए, नवम भाव में, तो ऐसे लोग अपने पिता की वजह से मरते हैं। ऐसे लोगों के मौत के जिम्मेदार इनके पिता होते हैं। और ऐसे लोग भी शतायु होते हैं यदि इस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अष्टमेश यहाँ बैठा हो, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। इसके बाद मित्रों बात करते हैं दसम भाव की। यदि अष्टमेश यदि दसम भाव में बैठ जाए, इस भाव में, और वो अच्छी अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे लोग भी शतायु होते हैं, लंबी उम्र के होते हैं। और इनके मौत का जिम्मेदार ये लोग किसी बड़े अधिकारी, अपने बॉस, अपने से उच्च अधिकारी या फिर अपने पिता, इनकी वजह से मरते हैं। ये जिम्मेदार होते हैं इनके मौत के। लेकिन ऐसे लोग शतायु होते हैं यदि अष्टम भाव मजबूत हो और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो, और यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि होगी, एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि होगी, तो कष्टदायक, पीड़ादायक मृत्यु होती है। इसके अलावा मित्रों इसके बाद देखते हैं अष्टम भाव के अधिपति। अष्टम भाव के अधिपति यदि एकादशवें भाव में, इस भाव में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों की मृत्यु के जिम्मेदार इनके बड़े भाई होते हैं, इनके बड़े भाई। यदि अष्टम भाव के अधिपति एकादशवें भाव में, लाभ भाव में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों की मौत के जिम्मेदार इनके बड़े भाई होते हैं। और यदि ऐसी अवस्था में उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, लग्नेश की दृष्टि हो जाए या किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे लोग शतायु हो जाते हैं, शतायु, लंबी आयु वाले। इसके विपरीत यदि उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, क्रूर ग्रह की दृष्टि हो जाए, आकार ग्रह की दृष्टि हो जाए, नीच के ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे लोगों की आयु कम हो जाती है और मृत्यु दुखमय होती है। इसके बाद मित्रों बात करते हैं अष्टम भाव के अधिपति यदि द्वादश भाव में, इस भाव में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों की मृत्यु किसी बड़े रोग से या असाध्य रोग से, असाध्य रोग जो कभी ठीक ना हो, जिसका इलाज ना हो, तो ऐसे रोगों से होती है, ऐसे रोगों से होती है। और ऐसे लोग अल्पायु होते हैं यदि ऐसी अवस्था में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तो आयु मध्यम हो जाती है। या फिर लग्नेश की दृष्टि हो जाए तो आयु मध्यम हो जाती है, अर्थात 60, 70, 80 तक हो जाती है। इसके विपरीत यदि अष्टमेश द्वादश भाव में बैठे हो और उस पर किसी पाप ग्रह की या एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए या नीच के ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो समस्या, हालात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। आदमी, ऐसे लोग मर मर के मरते हैं। एक तो बड़ी बीमारी, फिर कई तरह की समस्याएं, तो इस तरह से मृत्यु होती है ऐसे लोगों की। मित्रों ऐसी अवस्था में अष्टमेश आपके जहाँ भी बैठे हो, जिस भाव में भी बैठे हो, उस पर देखिए कौन सी ग्रह की दृष्टि हो रही है। यदि अष्टमेश यदि जिस भाव में भी बैठे हो, यदि वो अच्छी अवस्था में हो, अपनी राशि में हो, अपनी राशि में बैठे हो, अपने मित्र की राशि में बैठे हो, अंशबल से मजबूत हो, अंशबल से मजबूत हो, आपके जन्म कुंडली में कारक हो, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो,
या फिर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो, या लग्नेश की दृष्टि हो, या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, या किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी अवस्था में आयु भी बढ़ती है। जातक को मृत्यु के समय ऐसे लोग कम से कम दुख पाते हैं, कम से कम, और ऐसे लोग शतायु होते हैं। मृत्यु के समय कम से कम दुख पाते हैं, कम से कम। इसके विपरीत यदि अष्टम भाव के अधिपति यदि छठे भाव में, 12वें भाव में, तीसरे भाव में बैठे हों, अच्छी अवस्था में ना हो, उन पर किसी पापग्रह की, एक से अधिक पापग्रह की दृष्टि हो, या अंश बल से कमज़ोर हो रहे हो, अपनी नीच राशि में बैठे हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, जितना ज़्यादा पीड़ित होगा मित्र, जितना अधिक पीड़ित होगा, मृत्यु उतना दुखमय होता है। ऐसे लोग अल्पायु भी होते हैं, कम आयु वाले होते हैं, और मर के मरते हैं, कई बार मर के, छोटे मोटे रोग, फिर बड़े रोग, या फिर किसी शत्रु की वजह से लड़ाई झगड़े में, या किसी दुर्घटनावश, आकस्मिक दुर्घटनावश अकाल मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी अवस्था में यदि एक से अधिक पापग्रह की दृष्टि आप विशेष कमज़ोर हो, विशेष पीड़ित हो रहे हो, तो मित्रों काफ़ी सारी बातें हो गई। बातें कहने को और भी बहुत सारी हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, चाहे हम सुनना पसंद करें ना करें। मित्रों, इस कार्यक्रम को बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं, आपको सही मार्ग दिखाना है। और यदि आपका अष्टमेश पीड़ित हो रहा है, या किसी पापग्रह से दृष्ट है, या किसी भी तरह से कमज़ोर है, तो आप उसका समय पर इलाज कर लें, समय पर उसको अच्छा कर लें। इसलिए ये कार्यक्रम बनाया जा रहा है, ताकि आप समय पर उसका उपाय कर लें, और आने वाले दुखों से, आने वाले कष्टों से और आने वाले दुख से आप दूर रहें मित्रों। तो आइए मित्रों, अब उपाय जानें। मित्रों, यदि आपके जन्म कुंडली में ऐसी अवस्था है किसी भी तरह से, तो मित्रों कुछ उपाय जो मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति आयु मृत्यु भाव के अधिपति अच्छी अवस्था में नहीं है, किसी वजह से पीड़ित हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, तो मित्रों आज मैं कुछ उपाय ऐसे बताऊंगा आपको, जिसको करने से किसी भी तरह से आपकी आयु में कुछ समस्या आ रही हो, जैसे कि मैंने बताया था, तो आप उससे बच सकते हो, उससे दूर रह सकते हो मित्रों। तो आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सूर्य देव को रोज़ अर्घ्य दें, रोज़ जल दें, जैसे कि मैं पिछले कार्यक्रम में बता चुका हूँ, इनको अर्घ्य दें मित्रों। उसके बाद हमारी आयु और मृत्यु के कारक ग्रह शनि देव होते हैं। शनि देव यदि हमारे जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में ना हो, पीड़ित हो, चाहे अस्त हो रहे हो किसी वजह से, तो मृत्यु कष्टमय तो होती है। उसके अलावा जीते जी हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, भटकाव का सामना करना पड़ता है। आप अच्छे से जानते हैं शनि कैसे भटकाते हैं। तो मित्रों, आप शनि मंदिर में दीपक जलाएं, दिए जलाएं, और शनि के बीज मंत्र या वैदिक मंत्र किसी का भी आप जाप करें। यदि ये संभव ना हो इतना सारा काम शनिदेव के लिए, दिए जलाना, वैदिक मंत्र का जाप करना, तो आप इनका एक स्तोत्र, शनिदेव का एक स्तोत्र, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, मात्र इस मंत्र का
मात्र इस मंत्र का जाप आप करें, चाहे जितने बार कर सकें, 10 बार, 11 बार, 50 बार, 100 बार, जितना अधिक बार करें, जितना समय हो आपके पास उतना करें। आपके लिए उतना अच्छा होगा, शुभ होगा, क्योंकि शनिदेव आयु और मृत्यु के कारक हैं। यदि ये बलवान अवस्था में, अच्छी अवस्था में आ जाए, यदि आप इनका स्तोत्र करते हो तो मित्रों आपकी मृत्यु शांतमय होगी और कम से कम कष्ट से होगी, यह निश्चित है। और इसके अलावा जीवन में कम से कम उलझनें नहीं के बराबर नहीं होगी, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। इसके बाद मित्रों शिव जी के कईयों नाम हैं, उनमें एक मंत्र है ओम महाकालाय नमः। ओम महाकालाय नमः, आप इन मंत्रों का जाप करें, या फिर ओम नीलकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। मित्रों यदि आप, जो मैंने तीन उपाय बताए हैं, यदि आप छोटे मोटे उपाय हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मुश्किल से 10 मिनट का, अगर आप 10 मिनट भी समय देते हैं तो ये तीनों उपाय हो सकते हैं। तो आप करें मित्रों। आपकी किसी भी तरह की आयु से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे कि मैंने बताया, सब कुछ आपको बताया है, तो किसी भी तरह से जो समस्या है या आपको डर है, ये दूर हो जाएगा। और ना केवल आपका मृत्यु सुखमय होगा, आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा, सुखमय, आनंदमय, शांतमय, अधिक से अधिक समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। तो मित्रों आज का हमारा यही कार्यक्रम था, यही उद्देश्य था आपको डराने, जैसे कि मैंने कहा, आपको डराने का उद्देश्य नहीं था। आप कष्टों से दूर रहें, यदि कोई कष्ट आने वाला है तो उससे आप दूर रहें, ये उद्देश्य था, इसका उपाय बताने का उद्देश्य था। और आपको इसके बारे में, मृत्यु से संबंधित बातों को समझाने का, कुछ विशेष बातें समझाने का उद्देश्य था। मित्रों जैसे कि मैंने कहा, बातें और भी बहुत कुछ है, मृत्यु से संबंधित यहीं समाप्त नहीं होती, बातें और भी बहुत कुछ है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा और अधिक से अधिक आपको जानकारी देने की। तो मित्रों आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा आज का कार्यक्रम। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, लाभ हुआ हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया। इसके अलावा जो नए दर्शक हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा मित्रों यदि आपके पास कोई निजी सवाल हो, कोई उलझन हो, कुछ बात जानना हो, कुछ सलाह लेना हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों आपका वेलकम है, जवाब मिलेगा आपको, यह निश्चित है। तो मित्रों आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, आपके परिवार को लंबी आयु दे, आपको सुरक्षित रखे, सभी विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री कृष्ण।